मिताली जब शादी के बाद ससुराल आई तो उसे वहाँ के खुशनुमा माहौल में ढलने में ज़्यादा समय नहीं लगा। सास ससुर, जेठ जेठानी, पति और जेठानी का 3 साल का बेटा, ननद की शादी हो चुकी थी। घर में सभी लोग खाने पीने के बड़े शौकीन थे। तीनों पुरुष साथ ही बिजनेस पर जाते और शाम को साथ ही वापस घर आते थे। हर शाम को कोई ना कोई पैकेट दिनेश जी के हाथ में लगा होता था। कभी दही बल्ले, कभी पानी के बतासे, कभी स्टेशन वाले मंगोड़े, कभी हरी चाट भंडार की प्रसिद्ध चाट। इतना ही नहीं, पिज्ज़ा, बर्गर, भेल पूरी, मोमोज, स्प्रिंग रोल, समोसे, फेरिस्त ऐसी जो ख़त्म होने का नाम ही ना ले। पहले तो मिताली को लगा कि नई बहू का लाड़ हो रहा है, पर महीना भर होते होते वो ऊबने लगी। हल्की जुबान से नीति भाभी से बात की, भाभी आज कुछ घर में बना लें, ये रोज़ बाजार का बहुत हैवी हो जाता है। आप लोग अब ये औपचारिकता ख़त्म कर दीजिए। भाभी हंसने लगी और बोली, ये इस घर का रिवाज है मिताली, मैं भी शुरू में अचरज करती थी। दरअसल पापा जी और मम्मी जी दोनों ही खाने के बहुत शौकीन हैं, इसलिए रोज़ बाजार के पत्ते चाटना इस घर की रीत हो गई है। दंग रह गई मिताली भाभी की बात सुनकर। खैर, दिन साल बन गए, मिताली भी नन्ही गुड़िया की माँ बन गई। घर का रूटीन वही चल रहा था कि एक दिन दिनेश जी के सीने में बहुत तेज़ दर्द उठा। आनन फानन में डॉक्टर के पास भागे तो समस्या गंभीर निकली। हल्का दिल का दौरा पड़ा था दिनेश जी को। 15 दिन अस्पताल में रहने के बाद दिनेश जी घर आए तो उनकी दिनचर्या पूरी तरह पलट गई। इतना सात्विक और परहेज से खाना खाने लगे कि वो सबको आश्चर्य होता। मधु जी ने भी उनके साथ जैसी ही दिनचर्या अपना ली। उन दोनों ने अपने खाने के शौक को जैसे तिलांजलि ही दे दी। हर पार्टी फंक्शन की जान रहने वाले इस जोड़े ने हर जगह जाना छोड़ दिया। दोनों बहू बेटों को भेजकर ही अपने दिल पर काबू कर लेते थे दोनों पति पत्नी। फिर जैसे ही बच्चे वापस घर आते, दरवाजे पर ही आंखें गड़ाए दिनेश जी का एक ही सवाल होता था, खाने में क्या था बहू? नीति और मिताली को बड़ा दुख होता कि इतने शौकीन ससुर जी आज कितने लाचार हो गए हैं। अगर उन्होंने शुरू से ही नियमित दिनचर्या अपनाई होती और संयमित जीवन जिया होता तो उन लोगों को आज इतना मन महसूस कर नहीं जीना पड़ता। जहाँ घर का बना खाना पौष्टिक, सुपाच्य, स्वास्थ्यवर्धक होता है, वहीं बाजार से लाए भोजन की पौष्टिकता की तो बात ही क्या कहें। उनकी गुणवत्ता को मापना ही असंभव सा है। इसलिए कभी कभी इन चीज़ों का स्वाद लेना तो सही है, मगर इन्हें अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। फ्रेंड्स, ये बहुत से घरों का कल्चर सा बनता जा रहा है कि अगर कोई मेहमान घर में आए तो बाहर से खाना मंगा लें। कोई भी जरा सा घर में कुछ प्रोग्राम है तो बाहर से खाना मंगा लें। बर्थडे है तो बाहर से खाना मंगा लें। लेकिन हमारा सोचना ये है, जितना घर का खाना स्वादिष्ट और सुपाच्य होता है, स्वास्थ्यवर्धक होता है, उतना बाजार का खाना नहीं होता है। कभी कभी की बात अलग होती है, लेकिन हमें के लिए उसकी आदत नहीं बनानी चाहिए। आपकी इस बारे में क्या राय है? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो उसे लाइक शेयर ज़रूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाली न्यू स्टोरी का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।